हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी विथ मास m इफ़ इट्स स्पीड इज डबल्ड फ्रॉम v टू v। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहाँ पर m तो m ही रहेगा, v का वैल्यू कितना कर दिया गया है? 2v कर दिया गया है। तो यहाँ से 2v हो जाएगा तो 4v² हो जाएगा और हाफ m तो पहले से है तो इसलिए क्या हो जाएगा 4 और हाफ mv² को क्या लिख सकते हो? E के काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, इसलिए 4 E के आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ए पर्सन होल्डिंग ए पेन इन हिज लेफ्ट हैंड seen reflection in the mirror holding the pen in his right hand. This is due to the phenomenon of। अगर कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट को अपने लेफ्ट हैंड में रखा हुआ है, तो अगर वो मिरर में देखता है तो उसको दिखाई देगा कि वो राइट हैंड में रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? तो होता है लेटरल इन्वर्जन के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिटरमाइंड बाय। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमाइन किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सही है। एसिड हैव सोर टेस्ट, ये भी सही है। एसिड हैव बिटर टेस्ट, ये गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हु इज द ओनली इंडियन इकोनॉमिस्ट टू हैव वन द नोबेल प्राइज। इंडियन इकोनॉमिस्ट जिसको नोबेल प्राइज दिया गया वो अमर्त्य सेन है। अगला सवाल, इफ ए बॉडी टेक्स t सेकेंड टू गो 1 round the circular path of radius r, the velocity v is given by। तो सर्कुलर पाथ पे क्या होगा वेलोसिटी v का मान? सबसे पहले तो ये एक सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया? r दिया हुआ है। अब इसके वृत्त के परिधि का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और टाइम t के लिए, टाइम t सेकेंड में, तो यही वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा। वेलोसिटी और 2πr अपॉन टाइम t। अकॉर्डिंग टू एन अर्ली इंडियन फिलोसफर एवरी थिंग इज मेड अप ऑफ डैश बेसिक एलिमेंट। तो प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बना होता है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? What are the receptors for detecting taste called? तो इसको बोलते हैं रसवेदी अभिग्राहक। रसवेदी अभिग्राहक बोला जाता है। Find the position of the image formed by a concave mirror when the object is placed between P और F। तो concave mirror में ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है, ठीक है। ये फोकस हो गया, ये तो P हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ से सी से होकर गुजर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा कि तो यह हो जाएगा बिहाइंड द मिरर।
ऑप्शन सी। अगला सवाल, व्हाट हैपेंड एज वी गो डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे द नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप जाने पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकमोडेटेड इन एम सेल, तो एम सेल की बात कर रहा है, तो के एल एम 2, 8 और 18। एम में कितना होता है, 18 होता है। अगला सवाल, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच वैल्यू डैश से कम हो जाता है, तो 5.5 से कम होने के बाद टूथ डीके शुरू हो जाता है। ब्लड का पीएच वैल्यू अगर पूछेगा तो कितना हो जाता है, 7.4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक के द्वारा कोटिंग करने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक अनाग है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। अनाग को हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ए रेज्ड हैमर प्रोसेसेस, अगर कोई हथौड़ा अगर कोई उठा रहा है तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। कांस्टेंट बॉडी के पास हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। मूविंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू क्या है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन फ्रॉम एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश में हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है, उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। अगर तना, जड़, पत्तियों के द्वारा अगर कोई प्रजनन प्रक्रिया होता है तो उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है, तो ये वेटिकन सिटी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार स्पोर्ट्स में दिया जाता है। फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट 2016 रियो ओलंपिक्स। अभिनव बिंद्रा 2016 के फ्लैग बियरर थे रियो ओलंपिक में। अभिनव बिंद्रा पहले पर्सन है जो गोल्ड मेडल जीते थे। अभी नीरज चोपड़ा जीता है गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में। डैश एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था, वहां पर शेख सलीम चिश्ती रहते थे। शेख सलीम चिश्ती रहते थे। नेम द इंडियन इंटरप्रेन्योर्स को फाउंडर एंड ऑनर ऑफ इंडियाज लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट। स्पाइस जेट के ऑनर है अजय सिंह। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकरण होने के लिए निम्न में से
किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विथ सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया, जिसको बोला जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्थिर अवस्था में है और इसको समान गति से गतिमान रहने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? तो मेंडलीव ने केंद्रित किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करता है कैशकूटा। मोलेकुलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन, मीथ, ईथ और प्रोपेन, ठीक है। एच 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 1 2 3 4 5 6 7 तो C3 और H8 हो जाएगा किसका? प्रोपेन का। अगला सवाल है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर कोई स्प्रिंग है जो स्थिर अवस्था में है, इसको चाँप दिया मान लेते हैं, अब जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये इलोंगेट हो जाएगा। किसके कारण? काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर? फूल के केंद्र में कौन मौजूद होता है? ये अगर मान लेते फूल है तो इसके केंद्र में मौजूद होता है कार्पेल, अंडप जिसको बोलते हैं। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम। द मेटल दैट कैन बी कट विथ ए नाइफ, चाकू से जिसको काटा जा सके, सोडियम कहलाएगा। अगला सवाल, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं? इन विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेज एलोंग द लीफ मार्जिन? ब्रायोफाइलम जिसको बोला जाता है। अगला सवाल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल वेइंग 0.5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी हाफ, एम का वैल्यू कितना दी? 0.5, बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से 1 4 खत्म, तो ये हो जाएगा 4 जूल। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है? तो पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है वेस्टर्न घाट में। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन? ओजोन के लिए O3 होता है। टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है? 3। अगला सवाल, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? सघन से विरल में जाती है तो यह अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, स्पीड्स अप हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, डेंसर से रेयरर जाने की बात कर रहा है, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा? अवे हो जाएगा और स्पीड इसका बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन? न्यूटन के द्वारा कैलकुलस को इन्वेंट किया गया था मैथ में। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है?
गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, पिच ऑफ द साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? अमोनियम एक धनायन है। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, बुद्धिस्ट कला में होता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला सवाल, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। अगला सवाल, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। दो सबसे बाहरी सेल अगर अधूरा है तो वह संक्रमण तत्व कहलाएगा। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। हु इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम एज ऑफ फरवरी 2018 तक? वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन थे? गुरिंदर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ए मोल ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम ऑफ ए कंपाउंड, ये इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण तुम्हारा गुजरात में है। अगला सवाल, एस अगेंस्ट ऑड नामक ऑटोबायोग्राफी किसका है? सानिया मिर्जा का है। एस अगेंस्ट ऑड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया मिर्जा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह होता है फोर ब्रेन। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु, एन एलॉय, एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। अगला सवाल, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? जो समुद्र में शैवाल होता है वह मीथेन को उत्पन्न कर सकती है, अंतहीन मीथेन को उत्पन्न कर सकती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस्ड बाय रीजनरेशन एंड बर्डिंग? रीजनरेशन एंड बर्डिंग के द्वारा हाइड्रा। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है बिस्मथ। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है हाफ ऑफ देयर जीन्स, हाफ ऑफ देयर जीन्स का इस्तेमाल होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तुम्हारा कौन होता है? टेस्टिस। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब।
नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कनकेव मिरर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और आर्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थानों में भी निवास कर सकता है? तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? चूने के पानी को दूधिया बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला सवाल, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन पोजीशन और टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, तो बिस्मत हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? गैर चमकदार वस्तु मून है, जिसका कोई अपना रोशनी नहीं होता है। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लीवर। अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड है। अगला सवाल, पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में संग्रहित किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज द नॉट ए आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? हाइड्रोजन का। इंसुलेटर्स हैव रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी 10⁻12 ओम से 10⁻17 ओम के बीच में होता है। निम्नलिखित में से कौन भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? बॉयंट फोर्स की व्याख्या आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। हु इज द फर्स्ट फीमेल पायलट टू बी इंक्लूडेड या इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी 2017? शुभांगी स्वरूप। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अगला सवाल, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की झांसकर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक की सड़क मार्ग इससे होकर गुजरती है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रा पहचान करें, तो जोजिला पास। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अगर कोई डायमंड है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कार्बन की संख्या 0 होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? कोलेनकाइमा में ऐसा होता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में बाइनरी फिजन होता है।
सोलार एनर्जी डैश जनरेट्स मोर पावर देन द विंड एनर्जी। कभी कभी समटाइम्स सोलार एनर्जी जनरेट्स मोर पावर देन विंड एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस फेनोमेनन। सरफेस फेनोमेनन कौन सा होता है? इवोपरेशन। अगला सवाल, ए कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड। अगर कर्व्ड सरफेस जो है इनवर्ड की तरफ जाएगी तो उसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। 2017 ब्रह्मपुत्रा लिटरेरी फेस्टिवल वाज होस्टेड बाय विच सिटी। ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी? गुवाहाटी ने की थी। What does the kinetic energy of an object increase with? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? Which of the following is not a pollinating agent for cross pollination? एनिमल, वाटर तो नहीं है, तो प्लांट नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अगला सवाल, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया उत्पन्न गैस कौन सी होगी? सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? अपच के लिए एंटा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादन कौन से हैं? तो ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस? जेनॉन, क्रिप्टन और रेडॉन क्या है? नोबल गैस है, हाइड्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कैल्शियम। अगला सवाल, पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीजन के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या अभिक्रिया होती है? तो ब्लू और रेड लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर। इसका कलर चेंज नहीं होता है। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट मैलिएबल? सोडियम मोस्ट मैलिएबल मेटल। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मेजर टू इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। टर्टल है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, बट मेढक नहीं है। अगला सवाल, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगला सवाल है, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलग्न। द फ्यूजन ऑफ वन
of the sperm with the egg. कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है टाइटेनियम। रेडियोधर्मी तत्व प्लूटोनियम, थोरियम और यूरेनियम है, बट टाइटेनियम नहीं है। आधुनिक आवर्त सारिणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा को क्या होता है? अगर कोई वस्तु है ऊंचाई से जब गिरता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या प्रभाव पड़ता है? तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। बाबरनामा की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बाबर की जीवनी बाबरनामा तुर्किश लैंग्वेज में किया गया था। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो दिल का धड़कना स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री। पावर का यूनिट क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। अगला सवाल, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म। दो या दो से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स मिल जाएगा तो वो कंपाउंड कहलाएगा। बल के समीकरण में फोर्स किसके बराबर है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वहीं पे वेट किसके बराबर होता है? वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी के बराबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? सेल और बैटरी। अगला सवाल, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अपचयन एजेंट के रूप में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? मादा प्रजनन हिस्से को कार्पेल बोला जाता है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है? तो ध्वनि वैक्यूम से नहीं गुजर सकता है। वैक्यूम से लाइट गुजर सकता है लेकिन साउंड नहीं गुजर सकता है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? तो डायमंड। कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, नॉट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, तो डायमंड नहीं है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ए फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ द काइटिन। अगला सवाल, गुण सूत्र में क्रोमैटोटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या नाम दिया जाता है? क्रोमैटिड्स
जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर। आधुनिक आवर्त सारिणी में पहला धातु तत्व क्या है? पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसको गर्भनाल बोलते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा 2 लेयर का होता है। अगला सवाल, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? जंग के कारण ऐसा होता है, कोरोजन के कारण। अगला सवाल, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युतीय परिपथ के संदर्भ में क्या कहा जाता है? चित्र में दिखाया गया जो सिंबल है इसको विद्युतीय परिपथ श्रेणी में इलेक्ट्रिक बल्ब कहा जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथाइन होता है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो ये प्लाज्मा करता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है इथीन में। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द मूत्राशय। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का तापमान गति होता है 331 मीटर पर सेकेंड। उस रूसी रसायन का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। तो मेंडलीफ के द्वारा बताया गया था। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है, तो डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है। बायोगैस बायोमास के किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? तो एनाबॉरिक फर्मेंटेशन। अवायवीय किण्वन के द्वारा उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने। सिविल सर्विस एग्जाम पास करने वाला पहला पर्सन सत्येंद्र नाथ बोस ही था। अनसूटेबल
एन अनशूटेबल बॉय रिटन बाय करण जौहर। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लौ उत्पन्न होती है, नीली। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में ईका एल्यूमिनियम की जगह लेता है, गैलियम। डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, केरला को। हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस्ड बाय द बडिंग, मुकुलन के द्वारा होता है। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? किसी तरल की समान मात्रा के लिए इवोपरेशन की प्रक्रिया सबसे धीमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कार्य की दर पावर कहलाता है। किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? तो पीएच वैल्यू 6 होना चाहिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? टाइगर, खरगोश, डॉग, लोमड़। खरगोश की आंत कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है बाकी सबसे। संवेग की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है तो सीपीयू होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिक सेल करता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली एसिडिक होता है। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो पांडवों ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका अच्छा वक्रता केंद्र पर रहेगा। ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट सी पर ही बनेगा, रियल बनेगा और सेम साइज का बनेगा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तने हुए रबर में थर्मल एनर्जी होता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तय की गई दूरी 0 है तो विस्थापन भी 0 होगा। केमिकल फार्मूला प्रोपेन, मीथ, ईथ और प्रोपेन, तो C3 और H8 हो जाएगा।
डैश ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। डैश इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है? पोटेशियम को काटा जा सकता है, सोडियम, लिथियम को काटा, एल्युमिनियम को चाकू द्वारा नहीं काटा जा सकता है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? रिलीज फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। तीसरी अवधि और 8वें समूह में आर्गन होता है। आर्गन AR-18। एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? एम्फीबियन प्लांट्स आर प्लेस्ड इन ब्रायोफाइट्स। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस के प्लाज्मा। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो पुंकेसर होता है और स्त्रीकेसर होता है। तो स्टेमन और पिस्टिल होता है फूलों में प्रजनन अंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर? तो सोडियम कार्बोनेट एसिडिक इन नेचर। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉमित्री मेंडलीव को दिया जाता है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को हम लोग जड़त्व बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो एल्युमिनियम नहीं करता है। गर्म और ठंडा पानी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आधुनिक आवर्त सारिणी में धातुओं को कहाँ रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारिणी में धातुओं को लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। कोई साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी सिंगल है उसको टोन बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो बीजाणु बीज में परिवर्तित हो जाता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। किसी परिपथ में विद्युतीय प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण संभव होता है। अगला सवाल, पीएच मान में 7 से 14 में की हुई
वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन का प्रतिनिधित्व करती है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? केमिकल एनर्जी। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है तो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा ही पौधा मजबूत और हार्ड बनता है। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी प्रतिक्रिया करता है? अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी प्रतिक्रिया करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक अपरूप नहीं है। SI यूनिट ऑफ वेट। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? M/G। कोई एक ब्लॉक है नीचे की तरफ, अगर कोई ब्लॉक वेट लग रहा है तो मास G हो जाएगा। इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई होता है नस्ल, स्पेसीज। द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G = 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? जीवाश्मों से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन K। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द ½ mv²। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर नाम से जाना जाता है अरावली रेंज को।